आज हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न। आइए ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है, पहला नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। बाबू सबसे पहले एक प्यारा सा शब्द लिखना, हल, और जो दिया है उसको लिख लेना। दिया है कि क्या दिया हुआ है? प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना? 3। और क्या पूछा है? 18वें पद। 18वें पद पूछा अर्थात a 18। सूत्र क्या होता है? a प्लस 17d। ओके, a का मान डाल दीजिए 1 प्लस 17 गुना d का मान डाल दीजिए 3। ये आपका 1 और 17 को 3 बार पढ़िए। 17 तिया 51, 51 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 52। ये आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए अब ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। बोला कि AP 10 7 4 में a बराबर 10 और d बराबर 7 माइनस 10 यानी कि -3, तो a 30 बताइए। कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा शब्द लिखिए हल और लिख लीजिए दिया है। ओके, क्या क्या दिया हुआ है? a बराबर 10 और d बराबर कितना है? -3। और पूछा क्या है? a 30। a 30 के लिए फॉर्मूला, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला a प्लस 29d। ओके, a का मान डाल दीजिए 10 प्लस 29 और d का मान -3। ये आपका 10 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 2 तिहाई 6 और 2 8। अब 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, आंसर -77। सीखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बोला उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कैमा पद ज्ञात कीजिए? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एक प्यारा सा शब्द लिखेंगे हल। ओके, और हल लिख के जो बात दिया है लिख लो। दिया है, क्या दिया हुआ है? 11वां पद 38 यानी a 11 बराबर 38। a 11 को आप लिख सकते हो a प्लस 10d बराबर में 38। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। और दिया हुआ है 16वां पद 73 यानी कि a 16 बराबर 73। a 16 को लिख सकते हो a प्लस 15d बराबर में 73। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और d निकाल लीजिए, तब 31वां पद निकालना बहुत आसान होगा। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख दीजिए आप समीकरण 1 -2 से। समीकरण 1 क्या है बता दीजिए? a प्लस 10d बराबर में 38। और दूसरा समीकरण क्या है? a प्लस 15d बराबर में 73। अब माइनस 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 कर देते हैं, घटा देते हैं। ए से ए गया, खत्म हो गया। 10 में से 15 तो -5d, इधर बचा 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 5। और 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस में 5 7 35। डी बराबर कितना निकाले? 7। अभी डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण कै में? 1 में। समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए। डी का मान देने पर, समीकरण 1 में डी का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू? a प्लस में 10d बराबर में 38। a प्लस 10 गुना d के जगह 7 रखिए बराबर में 38। तो a प्लस 10 7 कितना? 70 बराबर में 38। a 38, जो प्लस वाला 70 है इन्हें आ जाएगा माइनस में। तो a बराबर 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, -32। a और d निकाल लिए। निकालना कैमा पद है? 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 31वां पद a31 बराबर a प्लस कै d हो जाएगा? 30d। अब a का मान निकाले अभी अभी -32 आप प्लस में 30 और d का मान कितना निकाले हैं? 7। रख दीजिए, सॉल्व कीजिए। -32 और 7 21 210, 10 में से 2 जाएगा या 8, ये बचा 0 0, एक से पैसा लिया ही हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, 178 आंसर। 31वां पद कितना होगा बाबू? 178। समझेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 2017 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए प्यार से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख दो प्यारा सा शब्द हल, और जो बात दिया है लिख लेना है। जो बात दिया, बोला 9 13 17 21 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बाबू a बराबर कितना है? 9, और d बराबर 13 में से 9 चला जाएगा 4। निकालना क्या है? 20वां पद।
ए 20 को 20वां पद यानी ए 20, ए 20 को आप लिखते हो ए प्लस 19 डी। अब चलो बता दो ए का मान कितना 9, 19 गुना डी का मान कितना है 4। अभी 9 हो गया, 9 चौक 36, 1 चौका 4 3 7 76, 9 6 15, 7 1 8 85। तब 20वां पद कितना हो जाएगा बाबू 85 हो जाएगा। चलिए अब समझेंगे प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या बोला, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में 3 बार पूछा गया, 2016, 2017, 2018 में। आइए प्यार से इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक प्यारा सा शब्द हल, जो बात दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है बाबू, ए बराबर 3 और डी बराबर 8 में से 3 जाएगा कितना 5। अब बोला कौन सा पद 78 है, मान लेते हैं, माना एनवा पद 78 है। एनवा पद कितना है 78। एनवा पद को लिखते हैं ए एन, एनवा पद को क्या लिखते हैं ए एन 78। अब ए एन का सूत्र तो आपको पता ही होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 78। अब यहाँ पर वैल्यू डालिए, ए का वैल्यू कितना है बाबू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जल्दी बता दो 5 बराबर में 78। अब ध्यान से एन माइनस 1 गुना 5 बराबर 78। आई प्लस वाला इधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 5। 78 में से 3 चला जाएगा तो कितना 75। अब यहाँ से एन माइनस 1 आई 75, अब बट्टा में आ जाएगा ये 5। ओके, अब इधर देखिए तनिए सा ध्यान से, चलिए इसको मिटा देते हैं। इधर n माइनस 1 75/5 बाबू n माइनस 1, जब 75 में 5 से भाग देना, दीजिए 5 एकम 5 पचे 25 कितना आया 15। अभी n माइनस 1 बराबर 15, तो n आई 15, माइनस वाला एक इधर आ जाएगा प्लस में, तो इसीलिए n बराबर कितना 16। n बराबर 16 अर्थात 16वां पद 78 है। 16। चलिए अब सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6। क्या बोला है देखिए, श्रेणी 2 4 6 8 के 11वां पद की गणना करे। क्या करे, गणना करे मतलब 11वां पद निकाले। ये कहिया पूछा है 2018 में पूछ ले है, ध्यान से समझिएगा। बस एक प्यारा सा शब्द लिख दो हल, और जो बात दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर कितना 2 और डी बराबर 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2। अब पूछा कौन पद है 11वां पद ए 11। ए 11 को लिख सकते हो ए प्लस 10 डी, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ए का मान डाल दो 2 प्लस 10 गुना डी का मान डाल दीजिए 2, तो ये हो गया 2 और 10 दूना कितना 20। अब 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो 11वां पद की गणना करे, 11वां पद कितना आ गया 22 आ गया। चलिए अब सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 7। बहुत ही आसान है, आइए ध्यान से समझिए। बोला समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है, तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। जो बात दिया है उसको तो एक प्यारा सा शब्द लिख के लिख लेना है हल, और जो दिया है उसको लिखो। दिया है, क्या दिया हुआ है 5वां पद यानी A5 बराबर 15। A5 को लिख सकते हो A प्लस 4D बराबर 15, बना लो समीकरण नंबर 1। और बोला कि तीसरा एवं 8वें पदों का योग कितना है 34, अर्थात और क्या दिया हुआ है, और दिया तीसरा एवं 8वां पद का जो योग है जोड़ है वो कितना है 34। अब ध्यान से देखिए A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर में 34। अब यहाँ से A और A मिलके कितना 2A, 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 9D, अब बराबर में कितना 34। ये बना समीकरण नंबर कितना 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए किसी एक पद को बराबर करना होगा, तब ना AD निकालेंगे जी। इसमें बोला है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए A और D तो चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, आइए ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना कर, समीकरण 1 में 2 से गुना कर, समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, घटाने पर
कहने का मतलब ये समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए और 2 में 1 से गुना कीजिए और दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो ए में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 4 दूना 8d और 15 दूना 30। अब एकरा में 1 से करना है तो जैसे के तैसे रहेगा 2a प्लस 9d बराबर 34। अब बाबू करना क्या है घटाना है 2a से 2a खत्म 9 में से d गया तो माइनस डी बराबर एकरा घटा दो -4 यानी d बराबर 4 माइनस से माइनस खत्म। d निकालिए d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान देने पर d का मान देने पर तो समीकरण 1 क्या कहता है a प्लस 4d बराबर में 15। अब ये a प्लस 4 और d का मान 4 बराबर में 15 तो ये आपका हो गया a और ये प्लस 4 चौका 16 बराबर में 15। तो यहाँ से आप a निकालेंगे 15 माइनस 16 तो इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा -1। और आपको निकालना क्या है AP निकालना है, बोला है समांतर श्रेणी यानी प्रथम पद द्वितीय पद a1 कितना निकला है -1, a2 बराबर a प्लस डी तो a प्लस डी -1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर a3 निकाल लीजिए a प्लस 2d a का मान -1 प्लस 2 गुना 4 d का मान कितना निकाले हैं 4 तो -1 और 4 दूना 8 घटा के 7 तो लिख देंगे अतः AP यानी समांतर श्रेणी क्या निकला 1 निकला सॉरी -1 फिर क्या निकला 3 फिर 7। इस तरह से ये आपका समांतर श्रेणी निकल चुका है और यही है आपका आंसर। अब समझेंगे प्रश्न संख्या 8। बहुत आसान है, तनको भारी नहीं है, बस आप नजर गड़ा के बने रहिए। प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। चौथा पद कितना है 11, चौथा पद 11। इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। पांचवें और सातवें पदों का योग कितना है 34 है। इसका सारभंतर ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। जो दिया है एक प्यारा सा शब्द लिखिए हल, और जो बात दिया है उसको लिख लीजिए प्यार से। दिया है, क्या दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है चौथा पद a4 बराबर 11। चौथा पद को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस 3d बराबर 11। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। और बोला कि पांचवें तथा सातवें पदों का योग, और लिख लो यहाँ पर, और पांचवें यानी a5 सातवां यानी a7 पदों का योग कितना है 34 है। अब a5 को आप लिख सकते हो a प्लस 4d और a7 को लिख सकते हो a प्लस 6d बराबर में 34। अब ध्यान से देखिए a और a मिलके हो जाएगा 2a और 6 और 4 मिलके हो जाएगा 10d बराबर 34। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 5d बराबर में 34। अब 2 ये जो गुना में है इधर जाएगा भाग में, तो a प्लस 5d और 34 में 2 से भाग दीजिएगा तो 17। समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि तो हम आपको सिखाए ही हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 -2 से, चूंकि पद बराबर है, इधर भी a है और इधर भी a है, एक पद बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर में 11 और समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर में 17। घटाना है माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, -5 से 3 गया तो -2 और 17 से 11 गया, 7 से 1 जाएगा 6, 1 से 1 गया खत्म माइनस, तो d बराबर -6 बट्टा -2, इसीलिए d बराबर 3। और प्रश्न में पूछा था इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए यानी d ज्ञात कीजिए, तो आंसर निकाले कितना 3। चलिए अब समझेंगे प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न संख्या 9। आइए समझते हैं। प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7, 63वां पद का मान निकाले। ये पूछले है बाबू 2020 में। प्रश्न संख्या 8 भी 2020 में पूछा था और 7 2019 में पूछा था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो बात दिया है एक प्यारा सा शब्द लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है
क्या दिया हुआ है, सातवां पद 1/9, यानी A7 बराबर 1/9। A7 को आप लिख सकते हो A + 6D बराबर में 1/9। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। और बोला कि 9वां पद 1/7 है, अर्थात यहाँ पर लिखो और 9वां पद A9 बराबर कितना है, 1/7 है। A9 को लिख सकते हैं A + 8D बराबर 1/7 है। समीकरण 2 निकालना है 63वां पद। तो A पर और D तो चाहिए 63वां पद निकालने के लिए। तो समीकरण 1 और 2 को लगा दो, विलोपन विधि मारो, खट से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 -2 से, समीकरण 1 -2 से। समीकरण 1 क्या है, A + 6D बराबर में 1/9, और इधर क्या है A + 8D बराबर 1/9। A + 8D बराबर 1/7। अब इसको घटाना है, घटा घटा घटा। अब A से A क्या हो जाएगा, A से A गया खत्म, -8 से 6 गया तो -2D। इधर है आपका 1/9 -1/7, -2D। एलसीएम ले लेंगे, 9 7 63, इधर 7, इधर हो गया 9। तो -2D बराबर घटा के -2 बट्टा में 63, ये 2 -2 बट्टा में 63, ये जो -2 गुना में है D के साथ इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो D बराबर 1 कितना 63। D का मान कितना है 1/63। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो। तो समीकरण 1 में D का मान देने पर, D का मान देने पर, समीकरण 1 किधर है ध्यान से देखिए, A + 6D बराबर 1/9, A + 6D बराबर 1/9, A + 6 गुना D का मान कितना है 1/63, 1/63 बराबर में 1/9। अब यहाँ से A + 6 एकम 6 बट्टा में 63 बराबर कितना 9। अब आ जाइए ऊपर, है ना, इधर है आपका A + 6/63, जो प्लस वाला उधर चला जाएगा, माइनस में इधर क्या है, सॉरी 1/9 था ना, तो इधर आपका 1/9, जो प्लस वाला है उधर चला जाएगा, माइनस में 6/63। अब यहाँ एलसीएम ले लो 9 और 63 का, ओके। तो लगा दो 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21 सतिया 21, 21 तिया 21 तिया 63, ओके। इधर दे दो भाग, तो 9 7 7 -6, तो A का मान आया 1/63। A का मान कितना आया बाबू, 7 में से 6 घटा दो, 1/63। और पूछा क्या था 63वां पद, क्या पूछा था 63वां पद। तो लिखेंगे अब 63वां पद, यानी A 63 बराबर A + कितना D 62D। A का मान है 1/63 + 62 गुना 1/63। अभी 1/63 + 62 कम, 62 बट्टा में 63, एलसीएम ले लीजिए, ये 63 1 + 62, 62 1 कितना हो जाएगा 63 बट्टा में 63, काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1, कौन पद 63वां पद आ जाएगा 1। चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या कितना 10। और प्रश्न संख्या 10 कब पूछा हुआ है 2021 में। कहिया पूछ ले रे बाबू 2021 में पूछ ले है, ओके। ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं समझिए। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है, 8वां पद कितना है 17, एवं 14वां पद 29 है, 14वां पद 29 है, तो सार्व अंतर क्या होगा। चलिए एक प्यारा सा शब्द के साथ शुरुआत, हल। जो बात दिया है लिख लो, दिया है, क्या दिया हुआ है 8वां पद 17, A8 बराबर 17। देखो सर्वांतर पूछा है, D पूछा है, तो D निकालने के लिए इसको बना दो A + 7D बराबर में 17, समीकरण 1। और आपसे पूछा, बोला 14वां पद 29 है, अर्थात यहाँ पर लिख दो कि और 14वां पद A14 बराबर 29। अब A14 को A + क्या लिख सकते हो 13D बराबर में 29, इसको बना दो समीकरण नंबर 2। अब निकालना क्या है सार्वंतर, 1 और 2 को लगा दो, विलोपन विधि, खट से कहानी खत्म हो जाएगा। आओ इधर अब अच्छा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखो समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 क्या है बोलो, A + 7D बराबर में 17, और 2 क्या है A
प्लस 13D बराबर में 29। अब कुछ नहीं करना बाबू, घटाना है, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, जब ए से ए घटेगा, ए से ए घटेगा, खत्म, 13 से 7 जाएगा -6 और 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, माइनस में 12। तो d बराबर -12 बट्टा -6, तो d बराबर काट दो, 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 2, चूंकि माइनस से माइनस भी खत्म। और यही पूछा था कि सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर 2 होगा। ओके, अब समझेंगे प्रश्न संख्या 11, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी 21, 42, 63 का कौन सा पद 420 है। अब कब पूछा है ये आपको बता दे, ये पूछा है 2021 में, कहीं आप पूछ ले है 2021 में। इसमें पूछा कि कौन सा पद 420 है। बस यहाँ पर लिखो हल, हल लिखो और ध्यान से समझो, जो दिया है उसको लिख लो। पहले दिया है, क्या दिया हुआ है बाबू, ए का मान 21 और डी का मान 42 में से 21 घटा दो, कितना 21। पूछा कौन सा पद 420 है, मान लो ना, माना कि एनवा पद कितना है 420 है। ओके, एनवा पद मान लिए। अब एनवा पद को क्या लिखते हैं, ए एन बराबर कितना 420। ए एन को आप सूत्र जानते होंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। अब ए का मान डाल दो 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी डाल दीजिए 21 बराबर 420। अब यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू में 21 बराबर 420। ये जो प्लस वाला 21 है इधर आ गया माइनस में 21। अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू 21 बराबर घटा दो, जीरो में से 1 जाएगा नहीं, तो 10 में से 1 जाएगा कितना 9, इधर 11 में से 2 जाएगा 9, इधर बचा 399, 300 कितना 99। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर कितना है n माइनस 1 इंटू 21, तो ये n माइनस 1 बराबर इधर 399। ये जो 21 था गुना में वो उधर चला जाएगा भाग में 21। अब काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 7 21, इसको काटो 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 सतनामा 63 कट गया। तो n माइनस 1 इंटू 19, यहाँ से आप निकालो n बराबर 19, आई माइनस वाला इधर आ जाएगा 1 में, तो इसीलिए n बराबर 19 आई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 19 आई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और पूछा कि कौन सा पद 420 है, तो 20वां पद 420 है। अब समझेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 पूछा कब है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये भी पूछा है 2021 में। अब ध्यान से समझो, 4 9 14 डॉट 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 254 का 20वां पद, बहुत आसान है, ये 254 देख के डरना नहीं है। ध्यान से देखिए, एक प्यारा सा शब्द लिखिए हल, और जो बात दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 4 और d बराबर 9 में से 4 घटा दीजिए, तो 9 माइनस 4, d बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और पूछा कितना है 20वां पद, 20वां पद पूछा अर्थात a 20, तो इसको लिख सकते हो a प्लस 19d। अब a का मान कितना है 4 है, a का मान 4 प्लस 19 गुना d का मान कितना है 5। अब यहाँ 4 और 19 बचे 95, अब 5 और 4 कितना हो जाएगा 99। तो 20वां पद कितना है बाबू 99 है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 13, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। अभी कहिया पूछा है 19 और 22 में, 2019 और 2022 के एग्जाम में ही प्रश्न पूछा हुआ है। आइए अब इसको लिख लेते हैं, एक प्यारा सा शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है बाबू, a बराबर 3 और d बराबर 10 में से 3 घटा दो कितना 7, d निकाल लिए। अब बोला कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। अब इस बात को ऐसे लिखो, nवां पद 13वां पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ए एन को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d और प्लस में 84। चलिए वैल्यू डाल दीजिए, a का मान कितना है 3
प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है 7, a का मान कितना है बता दीजिए 3 प्लस 12 गुना d का मान कितना है 7 और प्लस में 84। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस इधर ही हो जाएगा 7n माइनस 7 बराबर ये आपका 3 और 12 सते 84 प्लस 84। अब n को इधर रखिए, बाकी सबको उधर लेके चलिए। 7n बराबर इस सबको 3 प्लस 84 प्लस 84, आई माइनस वाला इन्हें आ जाएगा प्लस में, आई प्लस वाला इन्हें चला जाएगा माइनस में। अब आ जाइए इधर ध्यान से इसको समझने के लिए। इधर क्या है 7n, क्या है बाबू 7n बराबर में ये देखो प्लस 3 माइनस 3 घट गया कैंसिल। अभी सबको जोड़ो 7 4 11, 11 और 4 15 के 5 हाथ में 1। अब जोड़ दो 8 8 16 1 17 17 175। अभी n बराबर 175 और बट्टा में आ गया 7, काट दीजिए 7 दूना 14 7 पचे 35, तो n बराबर कितना आ गया 25। अब यहाँ पर बोला है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो अब समझने वाले हैं प्रश्न संख्या 14, ये भी बहुत आसान है, आइए देखते हैं। बोला कि AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। कुछ नहीं करना है, एकदम प्यारा सा शब्द लिखिए हल, और जो बात दिया है उसको सिर्फ लिख लो। दिया है AP में दिया हुआ है A बराबर 21 और D बराबर 18 माइनस 21 यानी -3, और बोला कौन सा पद -81 है। मान लो ना, माना कि nवां पद -81 है। अब इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो, nवां पद यानी an कितना है -81। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -81। अब देखो a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना -3 बराबर -81। अब ध्यान से n माइनस 1 -3 बराबर -81। अब सर ये 21 किधर गया, अरे 21 है, ये जो प्लस में है इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आ जाइए ना इधर, आप ध्यान से समझिए। ओके चलिए इधर क्या है n-1 रखो, n-1 इंटू में -3 बराबर -81 -21 8 1 9 8 1 9 8 2 10 10 माइनस में। अब देखो बाबू n-1 -109, जो गुना वाला इधर आ जाएगा भाग में, काट कुट करो 3 तिहाई 9 1 नहीं कटेगा। अभी n बराबर माइनस से माइनस खत्म 109 बटा में 3, माइनस वाला 1 इधर आ गया प्लस में, बटा कुछ नहीं तो 1, n बराबर 3 एकम 3 109 प्लस में ये आपका हो गया कितना 3, तो n बराबर 9 3 12 112 बट्टा में 3। अब n बराबर काट के देखो 3 तिया 9 बचा कितना 2 नहीं कटेगा, अरे बाबा गड़बड़ हो गया। 14 नंबर एक 102। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो प्लस वाला 21 था इधर आ गया -21 में। अब आ जाइए इधर, इधर क्या है n-1 इंटू में -3, एक जोड़ दीजिए, एक आ एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 8 2 10, 8 2 कितना 10 माइनस में। अब ध्यान से बाबू n-1 और ये -102, आई जो 3 गुना में है इधर आ गया भाग में, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 कट गया। अब इधर बचा n-1, इधर कितना बचा 34, चूंकि माइनस से माइनस भी खत्म, यहाँ से n 34 और माइनस वाला एक इधर आ गया प्लस में, तो इसलिए n बराबर कितना हो गया 35। अब प्रश्न में क्या पूछा, कौन सा पद -81 है, 35वां पद -81 है। चलिए आइए सीखते हैं प्रश्न संख्या 15। सबसे पहले तो एक प्यारा सा शब्द लिख लो हल, और अब प्रश्न पढ़ते हैं।
3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो पहले 3 अंक वाला संख्या समझते हैं, कहाँ से शुरू होता है। 3 अंक वाला संख्या शुरू होता है 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे चलते चलते 994, 995, 996, 997, 998, 999। ये है ना 3 अंक का संख्या, 100 से 999 तक। अब इसमें बोला कि 100 से 999 तक में ऐसा कितना संख्या है जिसमें 7 से भाग जाएगा। तो 7 से भाग जिसमें जाएगा खोजो, किस में जा सकता है। 7 से भाग किस में जाएगा। 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 105 में। किस में जाएगा, 105 में। तो ये पहला संख्या हो गया 105। फिर 7 बढ़ा दो 112, फिर 7 बढ़ा दो तो 105, 5 7 12, ऐसे करके फिर 7 बढ़ा दो तो 119। ऐसे चलते 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 अंतिम तक 999 में 7 से भाग जाएगा, चेक कर लो, नहीं जाएगा। 98 में नहीं, 97, 96 में नहीं, 95 में नहीं जाएगा, 94 में जाएगा, 994 में भाग जाएगा। तब इस तरह से एक एपी प्राप्त हुआ 105, 112, 119 ... 994। अब इस एपी को इधर लिखते हैं कि भाई एपी क्या बना। एपी बना 105, 112, 119 ... 994। इसमें बोला कि अब इसमें 7 से विभाज्य है ऐसा कितना संख्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए 105, और अगर आप डी निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 7, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना है, 994। अब बोला कि कितनी संख्या 7 से विभाजित है, अर्थात एन पूछा तो ए एन का उपयोग करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 994। अब ए का वैल्यू डाल दीजिए, कितना, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 बराबर 994। अब यहाँ से आप n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 आई, जो प्लस वाला है इधर आ जाएगा माइनस में। अब ध्यान से देखते रहिए, ये n माइनस 1 गुना 7 घटा दीजिए, 14 में से 5 चला जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8 और ये बचा 9, नहीं 9 में से 1 चला जाएगा तो 8। ओके, अब यहाँ से n माइनस 1 889 बट्टा में 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 49, घटा दीजिए तो n माइनस 1 बराबर 127। यहाँ से आप n निकालोगे 127 प्लस में 1, तो इसीलिए n बराबर 127 आए कितना, 128। अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 16। आइए ध्यान से बोर्ड पर देखिए। कहता है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा। पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, हल दीजिए और लिखिए दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a -40 और d निकाल लीजिए -15 -40। तो -15 माइनस प्लस 40, तो d निकालिएगा कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 25। d कितना आया, 25। निकालना क्या है, 10वां पद a10। a10 का फॉर्मूला डायरेक्ट a प्लस 9d कीजिए। a का मान कितना है, -40 प्लस 9 और d का मान 25। -40, 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 185 आंसर। ओके, ये 10 कितना निकला, 185। हेलो चेक। तो अभी लाइट कट गया था जिसके वजह से प्रश्न को आधा में छोड़ना पड़ा। चलिए आइए फिर से देखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39
तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद निकाले। प्रथम पद यानी ए और द्वितीय पद यानी ए प्लस डी। अर्थात जो बातें दी हुई है उसका उपयोग करके ए और डी निकालेंगे तो सब कुछ निकालना संभव होगा। तो जो बात दिया है उसको लिख लीजिए, एक प्यारा सा शब्द हल, और लिखिए दिया है। ओके, और जो दिया है लिख लीजिए, क्या दिया है, A8 बराबर -23। A8 को आप लिख सकते हो A प्लस 7D बराबर -23, और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ब्रह्मा पद A12 बराबर -39। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर -39। इस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो ए और डी निकलेगा। देखिए, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 -2 से, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 7D बराबर -23 और ए प्लस 11D बराबर -39। अब इसको घटाइए, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म। 11 से 7 गया -4D, 9 से 3 गया 6, 3 से 2 गया 1, और इधर निकालेंगे आप D, तो 16 बट्टा में -4 काट देंगे तो D बराबर -4। D का मान कितना निकाले, -4 है। हमारा है जमीन, मारेंगे थप्पड़ कान फट जाएगा, नहीं तो भागो क्लास में, जंगल कहीं के। देखिए, तो D बराबर कितना निकला, -4। अब D का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 में D का मान देने पर, D का मान देने पर, ओके। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 7D बराबर में -23, A प्लस 7 और D के जगह रख देंगे -4 बराबर -23। A प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 बराबर 23। A बराबर -23, सही, माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में, तो A बराबर 8 में से 3 जाएगा कितना, 5, और 2 में से 2 0, तो A का मान कितना आया, 5। तो बोला था प्रश्न में कि प्रथम पद, तो प्रथम पद तो 5 निकालिए। अब बोला द्वितीय पद, तो अब द्वितीय पद यानी A2 A प्लस D, A का मान है 5 और D का मान -4, तो 5 प्लस माइनस माइनस घटा दीजिए तो 1, तो ये आपका हो गया आंसर, कितना, 1 और 5, है ना। चलिए, आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चूँकि वीडियो बनाने में आपको लगता है कि 1 घंटा का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे लगभग 5-6 घंटा का मेहनत होता है, तब 1 घंटा का वीडियो बन पाता है। और इस वीडियो में ड्रेस भी चेंज हो गया है लाइट कटने के वजह से।